हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कंप्यूटर चैनल कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपना नेक्स्ट आता है कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है? कंप्यूटर के कार्य करने की प्रकृति, आकार और उनकी क्षमता के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट आता है अपना डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड आता है एनालॉग कंप्यूटर और थर्ड आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आवश्यकता के आधार पर, सेकंड जो है वो है आकार तथा परफॉर्मेंस के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को दो भागों में और डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है विशेष आवश्यकता और सेकंड जो है वो सामान्य आवश्यकता। और आकार तथा परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो, सेकंड है मिनी, थर्ड है मेन फ्रेम, फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं आगे इनके पार्टीशन की। फर्स्ट जो है अपना डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जो डिजिट या अंकों के आधार पर कार्य करते हैं, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो कि बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? 0 और 1। जो वैसे बेसिकली इसकी परिभाषा क्या होगी? डिजिटल कंप्यूटर से आशय ऐसे कंप्यूटर से है जो डिजिट अर्थात अंकों पर कार्य करते हैं, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। डिजिटल कंप्यूटर को अगर अपन कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो किस फॉर्म में समझता है? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? जो 0 और 1 यानी 2 डिजिट की बाइनरी फॉर्म होती है। डिजिटल तेज़ी से प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं, यानी इनकी प्रोसेसिंग क्षमता जो है वो अत्यधिक होती है। इन्हीं कंप्यूटर को हम लोग अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़र के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। इन कंप्यूटर में वास्तव में बाइनरी सिस्टम 0 तथा 1 पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम पर। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। अब आगे डिजिटल कंप्यूटर को जैसे मैंने आगे बताया था कि कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, यानी उद्देश्य के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर, और सेकंड जो है वो आकार तथा परफॉर्मेंस के आधार पर। फर्स्ट बात करते हैं अपन उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को विशेष उद्देश्य तथा सामान्य उद्देश्य में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि ऊपर अपन ने पढ़ा था कि उद्देश्य या आवश्यकता के आधार पर कंप्यूटर को भी दो भागों में बांटा गया था। एक तो था विशेष उद्देश्य और दूसरा था सामान्य उद्देश्य। अब विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष उद्देश्यों में क्या आते हैं कि विशेष उद्देश्यों में कि किसी खास कार्य के लिए कंप्यूटर को प्रयोग में लिया जाता है। जैसे एटीएम में प्रयुक्त कंप्यूटर बैंकिंग के लिए बना होता है, यानी कि जो एटीएम में कंप्यूटर प्रयुक्त होता है वो स्पेशली बैंकिंग के लिए, पेमेंट विड्रॉ के लिए काम में लिया जाता है। उसके अलावा उसका और कोई यूसेज नहीं होता है, जिससे संबंधित और उसमें जो संबंधित प्रोग्राम होते हैं वो स्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। ऐसे कंप्यूटर को अन्य किसी कार्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कंप्यूटर की कार्यक्षमता अच्छी होती है, किंतु इनका प्रयोग काफ़ी सीमित क्षेत्र में होता है, यानी कि इनकी जो कार्य क्षमता होती है वो अत्यधिक अच्छी होती है, और इनका प्रयोग क्षेत्र का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, यानी इनको स्पेशली बैंकिंग के लिए ही बनाया जाता है, और कहीं इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और सेकंड जो था अपना वो था सामान्य उद्देश्य। ऐसे कंप्यूटर जो यूज़र की आवश्यकता के आधार पर प्रयोग में लिए जा सकते हैं,
यानी जो जिन ऐसे सामान्य उद्देश्य में कौन से कंप्यूटर आते हैं जिनको अपन लोग यूज़ में लेते हैं घरों के अंदर, ऑफिसों के अंदर। पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? सामान्य उद्देश्य की श्रेणी में। इन कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे अकाउंट संभालना, गेम खेलना, गणितीय कार्य करना आदि आते हैं। अगला आता है अपना आकार तथा परफॉर्मेंस के आधार पर। और आकार तथा परफॉर्मेंस के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया था कि इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला था माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड जो था वो था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए जिसको बोलते हैं, थर्ड जो था वो था अपना मिनी कंप्यूटर, और चौथा जो था अपना वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। बेसिकली ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग व्यावसायिक, बैंकिंग, शैक्षिक आदि कार्यों में प्रयोग होता है, और जो हमारे द्वारा घरों में, ऑफिसों में, शिक्षण संस्थाओं में, दुकानों में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। IBM का यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो PC पर्सनल कंप्यूटर और एप्पल का जो मैग्नेटोस आता है वो इसके उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर को डेस्कटॉप और लैपटॉप की श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपना पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी PDA, जो कि अपने एक मोबाइल के आकार का होता है। इन्हें हैंड हेल्ड भी कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये सामान्य मोबाइल के आकार के होते हैं जिसमें कंप्यूटर की भांति पूरा कीबोर्ड लगा होता है। यानी सामान्यतः इनका प्रयोग ऑफिस के डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करने, गेम खेलने, एड्रेस बुक रखने तथा ईमेल का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। पीडीए क्या आता है? जैसे ये जो पीडीए आता है वो अपना एक मोबाइल के सिमिलर डिवाइस आता है जिसको अपन हाथ में रख के यूज़ में लेते हैं, और इसके अंदर एक कीबोर्ड भी इनबिल्ड होता है। इसका प्रयोग ऑफिस में जैसे एक डॉक्यूमेंट को एडिट करना, मेल करना, एड्रेस बुक रखना, उसमें गेम भी खेल सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं आदि के लिए पीडीए का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है अपना मिनी कंप्यूटर। अब बात करते हैं अपन मिनी कंप्यूटर की। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, यानी इनकी जो स्पीड होती है, जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो किससे अधिक होती है? माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर जैसे मैंने बताया क्या होता है? जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता बेहतर होने के कारण मल्टी यूज़र वातावरण में प्रयोग किया जा सकता है। मल्टी यूज़र वातावरण क्या होता है? इसे अपन मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। मल्टी यूज़र वातावरण यानी एक से अधिक यूज़र इसको एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बेहतर प्रोसेसिंग पावर के साथ साथ इनमें स्टोरेज तथा मेमोरी अधिक होती है। बेहतर प्रोसेसिंग यानी स्टोरेज क्षमता भी इनकी अधिक होती है, मेमोरी भी अधिक होती है। इनके कारण मेमोरी और स्टोरेज क्षमता अधिक होने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा? इनकी बेहतर प्रोसेसिंग अपने को मिलेगी, यानी जितनी ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होगी, जितनी अधिक मेमोरी होगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, यानी परफॉर्मेंस अपने को उतनी ही अच्छी मिलेगी। और इनके साथ एक से अधिक आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस जोड़ी जा सकती है, यानी एक से अधिक इनके अंदर आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि जो मिनी कंप्यूटर है वो कौन कौन से आते हैं। जैसे वैक्स आ गया, PDP सेकंड आ गया, PDP 7, मैग्नम आदि कंप्यूटर आते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर पर एक बार में सैकड़ों यूज़र कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये भी एक जो मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको? यूज़र को। यानी मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं कि इनके ऊपर एक से अधिक यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा तथा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं।
ऐसे कंप्यूटर जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस जल्दी बड़ी मात्रा में, यानी एक साथ काफ़ी सारा डेटा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को ये एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनकी प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। मिनी कंप्यूटर से इनकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है और स्टोरेज क्षमता भी बेहतर होती है। इनमें एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, यानी प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है, प्रोसेसर। और इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो कौन कौन से हैं, CDC 6600, VAX 8842, IBM का 4381 आदि कंप्यूटर आते हैं। अगला जो है वो है अपना सुपर कंप्यूटर। अन्य सभी डिजिटल कंप्यूटर में सबसे बेहतर प्रोसेसिंग, मेमोरी और स्टोरेज क्षमता किस में होती है, सुपर कंप्यूटर में। यह कंप्यूटर ऐसी गणनाएं करने में सक्षम है जो कि मानव की क्षमता से परे है, यानी कि ये ऐसी गणनाएं कर सकता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। यह प्रति सेकंड बिलियंस इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने में सक्षम होता है, यानी कि ये एक सेकंड में अरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग मौसम के पूर्वानुमान, यानी कि मौसम का जो पूर्वानुमान, उसका अनुमान लगाया जाता है कि बारिश होगी, कि आंधी चलेगी, कि मौसम साफ रहेगा, इसके अंदर कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। और कहाँ प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का, आणविक रिसर्च के अंदर, एरोडायनामिक मॉडलिंग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो क्रे, XMP, CDC 205, परम, पेस और फ्यूजिस्तु। और इनके अंदर जो परम और पेस हैं वो उनको कहाँ पे विकसित किया गया था, भारत के अंदर ही विकसित सुपर कंप्यूटर हैं। अब नेक्स्ट आता है वो कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि भौतिक मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक मात्राओं जैसे थर्मामीटर में तापमान पारे की सहायता से दर्शाया जाता है, और जो अपने स्कूटर का स्पीडोमीटर होता है उसकी जो स्पीड की सुई के माध्यम से उसकी गति को दर्शाया जाता है। और इनका प्रयोग वोल्टेज, गति, तापमान आदि को मापने के लिए किया जा सकता है। और यह कहा जा सकता है कि एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग गणनाएं करने की जगह मापने में किया जाता है। इनकी दक्षता डिजिटल कंप्यूटर के अनुरूप ही होती है, यानी कि इनके जो कार्य का जो तरीका होता है, डिजिटल कंप्यूटर कौन से थे, जैसे कि अपन ने ऊपर बात की थी, अभी बात की थी कि डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि बाइनरी फॉर्म में कार्य करते हैं, यानी डिजिट के रूप में कार्य करते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। और एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है कि जो भौतिक मात्राओं को प्रदर्शित करता है, यानी थर्मामीटर में पारे की सहायता से तापमान को दर्शाया जाता है, वोल्टेज को दर्शाया जाता है, स्पीड को दर्शाया जाता है, और ये भी किसके रूप में कार्य करते हैं, डिजिट के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होते हैं। एनालॉग यानी सुई के रूप में, एनालॉग रूप में होते हैं। वजन तोलने की मशीन, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मीन्स कि ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों की विशेषताएं रखते हैं, यानी ये डिजिट में भी कार्य करते हैं और एनालॉग में भी कार्य करते हैं। ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इंटरनेट से जोड़ने के लिए किए जाने वाला मोडेम इस श्रेणी में आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग भी मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है।